शहर मौसिल में एक जालिम और बुत परस्त बादशाह हुकूमत करता था, जिसका नाम तारीख में शाह मौसिल यानी दरजाना के तौर पर मिलता है। इस शहर में एक बड़ा बुत था जिसे अफलून कहा जाता था। शाह खुद भी इसी बुत को सजदा करता और अपनी पूरी राया को भी मजबूर करता कि जो अफलून के आगे झुके वो इज्जत पाए और जो इनकार करे उसे आग में डाल दिया जाए। एक दिन शाह ने अपने तख्त को खास तौर पर सजाया, अफलून और दूसरे बुतों को कुर्सियों पर बिठाया। उनके गले में सोने, मोतियों और जवाहरात के हार डाले गए, मुश्क व अंबर की खुशबू लगाई गई और उनके सामने आग रोशन की गई। नोमानी स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको मिलेंगी दिल हिला देने वाली, सोच बदल देने वाली और इबरत आमोज कहानियाँ जो इंसान को गफलत से जगा देती हैं और अंजाम याद दिला देती हैं। आज ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर कहानी सिर्फ सुनाने के लिए नहीं बल्कि सबक देने के लिए होती है। फिर ऐलान हुआ, आज सब लोग बारी बारी आकर बुतों को सजदा करेंगे। इसी लम्हे अल्लाह ताला ने हज़रत जर्जीस अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हज़रत जर्जीस ऐन उसी वक्त दरबार में दाखिल हुए जब शाह अपनी खुदसरी की डींगे मार रहा था। आपने बुलंद आवाज में फरमाया, ए बादशाह, अफसोस है तुझ पर कि तू इंसान होकर बेजान पत्थरों को सजदा करता है, जो न देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, न नफा दे सकते हैं, न नुकसान। हजरत जर्जीस अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये दुनिया का माल फानी है। अल्लाह ने हमें आखिरत की दायमी नेमतें दी हैं जो कभी खत्म न होंगी। बादशाह ने इनकार कर दिया और कहा, या तो हमारे बुतों को सजदा कर वरना अजाब के लिए तैयार हो जा। हजरत जर्जीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर ये बुत आसमान बना सकते, जमीन बिछा सकते, पहाड़ खड़े कर सकते, रात दिन पैदा कर सकते तो शायद सजदा का हुक्म दुरुस्त होता, लेकिन ए बदबख्त, तू खुले नुकसान में है। ये सुनकर बादशाह बिफर गया और हजरत जर्जीस को बदतरीन सजा देने का हुक्म दे दिया। बादशाह के हुक्म पर जल्लादों ने हजरत जर्जीस अलैहिस्सलाम के जिस्म का गोश्त हड्डियों से जुदा कर दिया। खौलता हुआ तेल और मिर्चें जिस्म पर डालीं। सब ने समझा अब सब खत्म हो गया, मगर अचानक हजरत जर्जीस अलैहिस्सलाम जिंदा होकर बोले, ए बादशाह, जल्दी ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे। बादशाह कांप उठा। फिर आपको देग में डाला गया, राल और रंग पिघला दिए गए, लेकिन अल्लाह ने ऐसा सर्द पसीना जारी किया कि आग असर न कर सकी। फिर मीखें ठोंकी गईं, फिर कैद, फिर पत्थर, फिर दो हिस्से किए गए, फिर शेरों के आगे डाला गया, लेकिन हर मर्तबा अल्लाह ताला ने आपको जिंदा फरमाया। यहाँ तक कि बादशाह ने आपको जलाकर राख बना दी। राख दरिया में बहाई, राख हवा में उड़ाई, मगर अल्लाह ने फिर जिंदा कर दिया। फिर जादूगरों का मुकाबला हुआ, जादू का पानी पिलाया गया, लेकिन हजरत जर्जीस ने बिस्मिल्लाह पढ़कर पी लिया और फरमाया, मैं प्यासा था, अल्लाह ने मुझे बेहतरीन पानी पिलाया। जादूगर दंग रह गए और बोले, फिर मुर्दा गाय जिंदा हुई। हजारों लोग ईमान लाए जिन्हें बादशाह ने कत्ल करा दिया। फिर एक गार में 400 साल पुराने मुर्दे जिंदा हुए। उन्होंने अज़ाब कब्र की हकीकत बयान की और हजरत जर्जीस अलैहिस्सलाम के हाथ पर ईमान लाए और जन्नती होकर दोबारा कब्रों में लौट गए। आखिर बादशाह ने मुसलहत से काम लिया और कहा, सिर्फ एक सजदा अफलातून को कर दो। हजरत जर्जीस ने फरमाया, चलो कल बुतखाने चलते हैं। बुतखाने में दाखिल होते ही हजरत जर्जीस ने मौजज़ा दिखाया। लंगड़ा बच्चा चल पड़ा और बुतों को आवाज़ दी। तमाम बुत औंधे मुंह गिर पड़े और एक गड्ढे में जा गिरे। जब अफलातून गिरा तो उसके अंदर से इब्लीस निकल कर भागा। हजरत जर्जीस ने फरमाया, इतनी मखलूक को गुमराह करके तुझे क्या मिला? बादशाह की बीवी ने छत से ऐलान किया, ऐ लोगो, जर्जीस का खुदा सच्चा है। बादशाह ने गुस्से में अपनी बीवी को कत्ल कर दिया, लेकिन वो शहादत पा गईं और जन्नत के फरिश्ते देखकर हंसती रहीं। आखिरकार हजरत जर्जीस अलैहिस्सलाम को तलवारों से पारा पारा कर दिया गया और आपने शहादत पाई।